हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। ये रहने वाला है हमारा ज्योमेट्री पर लेक्चर नंबर तीसरा, लेक्चर नंबर थर्ड। तो इसमें हम एक तो पेंडिंग रहे हुए प्रॉपर्टीज जो कि हम ट्रायंगल के रिलेटेड पढ़ रहे थे वो करेंगे, और दूसरा हम एरिया के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो कुल मिलाकर दो चीजें मैं आपको इस वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा लेंथी आपको लग रहा होगा ट्रायंगल, लेकिन ट्रायंगल इज द बैकबोन ऑफ ज्योमेट्री। पूरा का पूरा ज्योमेट्री ट्रायंगल से ही स्टार्ट होता है और आगे बढ़ता जाता है। ठीक। तो इसके अलावा आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में इसका यूज होना है, सर्कल में बाद में ट्रायंगल का यूज होना है। तो सीक्वेंस में हम चीजें पढ़ रहे हैं। तो ये मैं हूं और ये मेरी चैनल है पैराडाइज एकेडमी। तो आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारी यूट्यूब, टेलीग्राम या हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके हम आप हमसे कंप्लीट पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, छठी प्रॉपर्टी आज हम सीखेंगे। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो ये क्या कह रहा है, ये कॉन्सेप्ट कहता है द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर ड्रॉन, द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर ड्रॉन by a vertex to opposite side and angle bisector of the vertex angle is half of the difference between other two remaining vertex angles। तो अजीब सी बकवास आपको दिख रही होगी। तो सीधा सीधा मैं आपको कहूंगा कि अगर आपके पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये आपके पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। तो हमने इस वर्टेक्स को पकड़ा और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाली। परपेंडिकुलर मींस आल्टीट्यूड डाली, हाइट डाली इस साइड पर, किस पर, बी सी पर। ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, दैट मींस ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बनाएगी पॉइंट डी के साथ, ये इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है। साइड बीसी को ये इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट डी और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, राइट। और इसी वर्टेक्स ए से हमने एक एंगल बाइसेक्टर डाला, जो कि एंगल बाइसेक्टर क्या है हमारे पास, ए ई। ठीक है। और इसने इस साइड को काटा पॉइंट ई पर। ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि एंगल, ये जो ए ई लाइन है यह है एंगल बाइसेक्टर, ए डी जो है यह है परपेंडिकुलर, और ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है। यानी कि अगर ये 90 डिग्री यहां से, तो यहां से भी 90 डिग्री होएगा। ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है आपसे, क्या पूछता है कि ये बीच वाला एंगल क्या होगा, ये बीच वाला एंगल मुझे बताइए क्या कितना होगा। ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो याद रखना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको वहीं से गिवन होगा। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है हमें कि एक वर्टेक्स से हम डालते हैं, एक तो डालते हैं परपेंडिकुलर ऑन अपोजिट साइड और एक डालते हैं एंगल बाइसेक्टर। जो उन दो एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर, इन दो लाइंस के बीच वाला कोण जो बन रहा है, एंगल जो बन रहा है, वो क्या होता है, वो होता है ये जो एडजेसेंट एंगल्स है, एंगल बी एंड सी, इनका डिफरेंस का आधा, इनके डिफरेंस का हाफ, इनके डिफरेंस का हाफ। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं एंगल डी ए ई, यानी कि ये एंगल अगर आप मैं पूछता हूं क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये एंगल डी ए ई, डी ए ई, एंगल डी ए ई बराबर होगा मोड ऑफ, क्योंकि डिफरेंस कभी पॉजिटिव में आएगा कभी नेगेटिव में आएगा, है ना। तो ये सपोज अगर मैं रखूंगा ये 10 डिग्री है, ये सपोज रखूंगा मैं 20 डिग्री, फिर करोगे 10 माइनस 20, 10 माइनस 20, 10 माइनस 20 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। तो कितना आ जाएगा, अंदर तो नेगेटिव में आ जाएगा लेकिन पॉजिटिव में हमने वैल्यू नहीं दी क्योंकि हमने मॉड लगाया है। ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट अब आपने सीखा। ठीक है। क्या मैंने बताया कि जब हम एक ही कॉमन वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे और एंगल बाइसेक्टर डालेंगे, जो उनके बीच में एंगल होगा वो होगा अदर टू एंगल्स के डिफरेंस का आधा। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मुझे बता दीजिए, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बना के दे दीजिए फटाफट, थिंक विदाउट इंक वाले अप्रोच से। चलिए बनाओ, बना मेरा बच्चा। हाँ जी। देखो हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है। ये हमने एक ट्रायंगल डाला फटाफट, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है। दिस इज पॉइंट ए, वर्टिस बी और वर्टेक्स सी, राइट। कहता एम एंड एन आर द पॉइंट्स ऑन द साइड बी सी। एम और एन दो पॉइंट्स है। ठीक है। सच दैट ए एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ठीक है। ए एम हम डाल रहे हैं, ए एम हम डाल रहे हैं इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर है बी सी पे, यानी कि ये यहाँ पे क्या बनाएगी, 90 डिग्री एंगल। ठीक है। इसके साथ तो ये एम है।
ठीक है। और एन क्या है, ए एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एन हमारे पास है बाइसेक्टर, यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइंग मेरी कुछ और हो सकती है ना, हमारी लाइन कुछ और उधर इधर हो सकती है। तो आपको इस पे सीरियस ज्यादा नहीं होना है, ज्यादा शोर नहीं उठाना है। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, मैं इस तरीके से मार्क करता रहूंगा, इस इतना याद रखना हमेशा, ठीक है। और ये एन पर इसको काटती है, ये एन पर इसको काटती है। तो कहता है एम लाइज बिटवीन बी एंड एन, एम लाई करता है बी और एन, ये बी है और ये हमारे पास एन पॉइंट है, दिस इज एन पॉइंट, ठीक है। इतना भी सेटिस्फाई हो गया। कहता है इफ एंगल बी इज इक्वल टू 68 डिग्री, ये एंगल हमारे पास है 68 डिग्री, और कहता है एंगल सी इज इक्वल टू 26 डिग्री, यानी कि ये एंगल हमारे पास है 26 डिग्री। देन द मेजर ऑफ एंगल एम ए एन, ये वाला एंगल हमने निकालना है, कौन सा, ये वाला एंगल बेटा हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। क्या आप कर सकते हो, क्या आप कर सकते हो, मुझे बताइए इतना, अब आप मुझे बताइए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है, और ये यहाँ पे इसी वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर है। तो मैं लिख सकता हूँ इजली गंदी नजर से मैं कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ सर जी एंगल एम ए एन इक्वल होगा किसके इक्वल, आजू बाजू एंगल क्या है, एंगल बी माइनस एंगल सी डिवाइडेड बाई 2, उनका आधा, ठीक है। तो एंगल बी कितना है, आप बोलोगे सर 68 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना है, सी कितना है 26 डिग्री, और उसका आधा करेंगे तो वो मिल जाएगा 21 डिग्री, 21 डिग्री, एंड 21 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, 21 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, जब 68 से 26 सब्ट्रैक्ट करोगे 42 रहेगा, 42 का आधा 21 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये मॉड साथ लगा लेना, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है इतना, आप याद रख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, तब मोड भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कहता हूं, ऐसा नहीं है, बल्कि आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखने के लिए कहता हूं, ये चीज सही है। चलिए जी, कॉन्सेप्ट नेक्स्ट हम सीखेंगे। अब कहता है अगर हम ड्रा करेंगे एक एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। सपोज मेरे पास ये है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी है मेरे पास, है ना। तो मैंने यहां से डाला एक एंगल बाइसेक्टर, क्या डाला मैंने बेटा, मैंने क्या डाला, एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल ए है ना, तो मैंने यहां से एंगल बाइसेक्टर डाला, ये मैंने एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो इसने इस एंगल को बराबर बराबर दो हिस्सों में डिवाइड किया, किस एंगल को, एंगल ए को, ठीक है। तो यहां पे एंगल बाइसेक्टर ए डी सपोज मैंने डाला, ए डी डाला, ठीक है। तो ये इस बेस को, यानी कि ये जो साइड आपको दिख रहा है, इसको गंदी नजर से देखो, ये इसको डिवाइड करेगा, किस रेशो में डिवाइड करेगा, अपने आजू बाजू, अपने आजू बाजू साइड्स के रेशो में। आजू बाजू मतलब ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसके आजू बाजू, इसके लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। यानी कि ये और ये साइड हो गए ना इसके एडजेसेंट साइड्स, तो इन्हीं के रेशो में इसको ये डिवाइड करेगा, ठीक है। तो कहां पे, इस सेगमेंट को, बी डी एंड डी सी को, ठीक है ना। तो बेटा ए बी है ना ये, तो ये इसको डिवाइड करेगा, ए बी इज टू ए सी, ए बी इज टू ए सी, ए बी ये वाला साइड है, ए सी ये वाला साइड है, तो ये इनका रेशो हो गया, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, मैं कुछ इस तरीके से भी बेटा लिख सकता हूं, इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं अगर मान लेता हूं कि ये ए बी क्या है, x सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस है, और मैं बता रहा हूं कि ए सी की लेंथ है y सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर, तो मैं कह सकता हूं यहां पे ये जो लेंथ है बी डी इज टू डी सी, मैं लिख सकता हूं देयरफॉर बी डी बाई डी सी, बी डी बाई डी सी, या फिर मैं लिख सकता हूं बी डी इज टू डी सी, इज टू डी सी। वो क्या हो गया, वो होगा कुछ इस तरीके से, सीधा ही लिखो, बी डी बाई डी सी किस रेशो में होगी, आप बोलोगे सर ए बी और ए सी के रेशो में, और वही रेशो है एक्स और वाई, इस रेशो में, है ना, ये रेशो है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और बी डी इज टू डी सी, कौन सा रेशो होगा इसका, एक्स रेशो वाई, एक्स रेशो वाई, या फिर क्या होगा, आप बोलोगे सर ए बी इज टू ए सी,
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? ये बताइए, ये कॉन्सेप्ट अब आपने समझा? तो क्वेश्चन किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट पे पूछा गया था तो वो मैं आपको बताता हूं। चलिए बनाइए ये वाला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये ट्रायंगल है पी क्यू आर इस तरीके से, ठीक है। अब आप देख लो, पी क्यू 6 सेंटीमीटर यानी कि ये 6 है, पी आर 8 सेंटीमीटर है यानी कि ये 8 है, ठीक है। क्यू एस 3 सेंटीमीटर है, ओके जी, एस कोई पॉइंट है, एंड पी एस इज द एंगल बाइसेक्टर। पी एस अब यहाँ पे क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ये बेटा यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये इस एंगल के दो हिस्से बराबर करता है, ठीक है। ये क्या है? पी एस। अब क्या कह रहा है कि क्यू एस 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ये यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा गया है क्यू आर, ठीक है। क्या पूछा गया है? क्यू आर, यानी कि ये पूरी की पूरी लेंथ हमसे पूछी गई है, ठीक है। ये पूरी की पूरी लेंथ हमसे पूछी गई है, ठीक है ना बेटा। ये पूरी की पूरी लेंथ हमसे पूछी गई है, बताइए। बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया क्यू एस, ये देखो क्यू एस बटा एस आर, एस आर इसका रेशो किस रेशो में बटा होगा? इस रेशो में, ठीक है। ये क्या है? आप बोलोगे 6:8, 6:8, 6:8। और हमारे पास क्यू एस कितना था? आप बताइए, क्यू एस हमारे पास कितना था? आप बोलोगे सर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। बस अब आप एस आर की डिस्टेंस निकाल सकते हो। एस आर की डिस्टेंस अब आप निकाल सकते हो कैसे? देखो 3 का 3, 3 दूनी 6, है ना? है कि नहीं है? हाँ, या इस तरीके से एस आर इज इक्वल टू एस आर, ये देखो 8 या 24, 24/6 यानी कि 4 सेंटीमीटर। एस आर हमारे पास 4 सेंटीमीटर निकला, कितना? 4 सेंटीमीटर निकला। अब एस आर अगर हमारे पास 4 सेंटीमीटर है तो क्यू आर कितना होगा? क्यू आर कितना होगा? देयरफॉर क्यू आर में लिख सकता हूँ, क्यू आर इज इक्वल टू, एक तो ये 3 और ये 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अब यहाँ से 4 सेंटीमीटर निकला ना गधो, थोड़ी सी गंदी नजर लगाओ ना। ये मैंने निकाली 4 सेंटीमीटर, इतनी ये मैंने निकाली, तो अलग पेन से मैं लिख रहा हूँ। क्यू आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, दैट इज 7 सेंटीमीटर। एंड 7 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकंड। आया कुछ समझ में, मगज में कुछ आया? चलिए एक और क्वेश्चन बनाओ, फिर रहने देते इस कॉन्सेप्ट को। चलिए, ये भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज एन एंगल बाइसेक्टर। हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल एक है, ए डी एक एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये बाइसेक्ट करता है इस एंगल को, ठीक है। तो फाइंड ए सी की लेंथ आपको बतानी, ये वाली लेंथ आपको बतानी है, ठीक है। तो अब आपको पता है जिस रेशो में ये वाले साइड होंगे उसी रेशो में ये लाइन, ये बेस डिवाइड हुई होगी, है ना? है कि नहीं है? हाँ जी, आप बोलोगे हाँ जी है। तो बी डी बाई डी सी में लिख सकता हूँ, बी डी बाई डी सी में लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, इनका रेशो देखो बी डी बाई डी सी का रेशो होगा क्या? ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। बस अब वैल्यूज रखने हैं, बस अब वैल्यूज रखने। बी डी कितना है? आप बोलोगे सर 4, और डी सी कितना है? आप बोलोगे सर 6, बराबर होगा ए बी कितना है? आप बोलोगे सर 8, और ए सी कितना है? आप बोलोगे सर वो तो निकालना है ना? सो 4 से ये 2 बार, 4 दूनी 8, 2 6 12, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। बताओ, कोई दिक्कत, कोई शक? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं बेस्ड ऑन एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम यहां पे बेसिकली सीखने की कोशिश करेंगे, है ना? तो अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, यानी कि हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। और एरिया को हम दिखाते हैं इस मार्क से, इसको हम कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं बेटा? डेल्टा कहते हैं। ट्रायंगल को भी इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, सो यू हैव नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। तो अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, अब ये जरूरी नहीं है, ये आपको दिख रहा होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल है या इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कोई भी हो सकता है। अगर आपको उसकी बेस पता है, आपको इसकी हाइट पता है, देन यू विल गेट इजिली एरिया, दैट विल बी व्हाट? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो आप ए बी सी ट्रायंगल को गंदी नजर से देखो, ये हाइट जो होती है ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये आल्टीट्यूड होनी चाहिए, 90 डिग्री एंगल बनानी चाहिए सामने वाली बेस के साथ, तभी हम इसको हाइट कह सकते हैं।
ठीक है। सो 1/2 बेस क्या है, ये वाला बेस है, ये वाला बेस है बेटा, ये वाला बेस है, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस और हाइट का प्रोडक्ट करना है, उसका आधा करना है, वही एरिया होगा। और एरिया में दो लेंथ को मल्टीप्लीकेशन लगता है, ये होगी एक लेंथ और ये होगी दूसरी लेंथ, तो इसलिए हम एरिया को दिखा सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में होती है, ये भी सेंटीमीटर में होती है। जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर से यहाँ पे बेस एंड हाइट को मल्टीप्लाई लगता है, वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप बोलोगे सर हाँ जी। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल अगर आपको बेस और हाइट पता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, अब मैंने आपको एक ट्रायंगल दिया, अब आपको अगर मैंने एक ट्रायंगल दिया, मैंने उसके दो साइड्स दिए, सपोज मैंने ये वाला साइड दिया है और मैंने ये वाला साइड दे दिया, ये वाला साइड मैंने दे दिया, तो मैं आपको कहता हूं आप मुझे बताइए इसका एरिया। ठीक है, तो मैंने क्या दिया आपको, दो साइड, एक साइड एक्स है, दूसरा साइड वाई है, और उन दो साइड्स के बीच वाला थीटा एंगल मैंने दे दिया, ये वाला एंगल मैंने दे दिया। तो एरिया आप कैसे निकालोगे, साइन थोड़ा सा यूज करके। तो क्या करना है, एरिया बराबर होगा इस ट्रायंगल का 1/2 एक्स इंटू वाई, यानी कि आजू बाजू वाले साइड्स का प्रोडक्ट और बीच वाला एंगल का लेना है साइन थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा होगा वो। ठीक है, जो वैल्यू होगी, सपोज यहाँ पे अगर 90 डिग्री ये होगा, 90 डिग्री एंगल होगा, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे प्रोडक्ट में इसको करना है, मल्टीप्लीकेशन में लिखना है, बात खत्म। ठीक है, बात समझ आई? कितने तरीके हो गए, दो तरीके तो अनंत है, बहुत सारे तरीके हैं, डिराइव करके हम तरीके निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको मोटा मोटा पढ़ाऊंगा, बाद में आपको मैं 2D में और ज्यादा क्लियर करूंगा एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो चलिए जी, अब अगर आपके पास कोई ट्रायंगल ऐसा हो जिसके तीनों के तीनों साइड्स डिफरेंट हो, तो उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि मेरे पास एक स्केलिंग ट्रायंगल है ए बी सी, इसका ये वाला देखो, वर्टेक्स ए के सामने साइड ए, ये है ए हमारे पास। ठीक है, वर्टेक्स बी के सामने बी, ये होगा साइड बी, सपोज इसको आप ए सी भी पढ़ सकते हो, बी भी पढ़ सकते हो, एंड वर्टेक्स सी के सामने, वर्टेक्स सी के सामने सी, यानी कि इसको हम साइड सी पढ़ सकते हैं, या ए सी ए बी पढ़ सकते हैं, साइड ए बी भी पढ़ सकते हैं, साइड सी भी पढ़ सकते हैं। बात आई समझ? तो इसमें क्या होता है बेटा, एरिया हो हम निकालते हैं बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स एक मैथमेटिशियन था, उसने ये फार्मूला दी, तो उसने बताया कि इस किसी भी स्केलिन ट्रायंगल का ये जरूरी नहीं है वो स्केलिन ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, तो उसका एरिया बराबर होगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, वायर ये ए बी सी क्या है, ये है साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ए के बदले में लिख सकता हूँ यहाँ पे बी सी, बी के बदले ए सी लिख सकता हूँ, सी के बदले ए बी भी लिख सकता हूँ, लेकिन व्हाट इज दिस एस, एस क्या है, वायर एस इज सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, एक्सटर्नल बाउंड्रीज ऑफ क्लोज्ड फिगर, तो सम ऑफ ऑल साइड्स तो हो गया सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, तो ये हो गया बेटा पेरीमीटर। जब मैंने इतना किया तो पेरीमीटर, उसका जब मैं आधा करोगे तो वो सेमी हो जाएगा, सेमी मतलब आधा डिवाइडेड बाय 2, तो सेमी पेरीमीटर विल बी व्हाट, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड डिवाइड बाय 2, और वी कैन से पेरीमीटर डिवाइड बाय 2, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था एरिया रिलेटेड। अब मैंने आपको एरिया क्यों पढ़ा है ज्योमेट्री में, मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा, मैंने आपको अभी क्या बताया कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस और हाइट का आधा करना है, हम एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, एरिया निकालेंगे। ठीक, तो चलिए जी, अब कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स। अगर आपको कोई फिगर ऐसे बताई हुई होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि एरिया बताइए कितना होगा। ठीक है, तो अगर सपोज अब फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, मैं बता रहा हूं इसका एरिया है 20 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, आप मुझे बताइए इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया मुझे बताइए क्या होगा, तो मैं सीधा कह सकता हूं कि इसका एरिया 40 होगा। कितना होगा बेटा, 40 होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आपने इतना जल्दी कैसे बताया, आपने इतना जल्दी कैसे बताया? तो देखो बेटा मैंने कैसे बताया, मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए बी सी को मैंने पकड़ा, मैंने ट्रायंगल ए बी सी को पकड़ा, और मैंने इस छोटे ट्रायंगल ए क्यू आर, ट्रायंगल ए क्यू आर को पकड़ा। ठीक है, इनका एरिया, इनका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पे, बेस है 2। ठीक है ना, 1/2
इंटू बेस क्या है 2 और हाइट क्या है, हाइट में मान लोगे h। अब जितनी इसकी हाइट होगी, हम परपेंडिकुलर हाइट निकालते हैं ना, परपेंडिकुलर, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये कुछ हाइट होगी, ये इसकी भी हाइट होगी, इसकी भी, दोनों ट्रायंगल्स, हर एक ट्रायंगल की इक्वल हाइट यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका, और दूसरे का क्या होगा, आप बोलोगे सर 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है यहाँ पे इस ट्रायंगल की, आप बोलोगे सर 4 इंटू हाइट क्या है, आप बोलोगे सर h, ठीक है, आप बोलोगे सर h। अब देखो गंदी नजर से जादू देखो हो क्या रहा है, बेसिकली ए बी सी का ट्रायंगल, इस एरिया, इसका एरिया कितना है, आप बोलो सर इसका तो 20 गिवन था, 1/2 यहाँ पे है तो यहाँ पे है, कैंसल होगा, h यहाँ पर भी, h यहाँ पर भी सेम सेम है ना हाइट, आप बोलोगे सर हाँ जी होगा। तो यहाँ पे क्या रहा 2, ये क्या है 2 बेस, तो यहाँ पे क्या रहा इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू आर हमें निकालना है, और यहाँ पे क्या रहा 4। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो ये है बेसिकली बेटा कॉन्सेप्ट, क्या है कॉन्सेप्ट, क्योंकि इनकी हाइट सेम होती है तो इसलिए इनका रेशो, इनका एरिया, जो एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ बेस पर ही डिपेंड करता है, बेस के रेशो पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली बेटा इसका मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि हाइट यहाँ पे सेम होती है, क्या होती है बेटा, हाइट यहाँ पे सेम होती है। आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट समझा। तो इस कॉन्सेप्ट पर छोटी छोटी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए जी बनाइए ये वाला क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। इस क्वेश्चन का एरिया, इस क्वेश्चन का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे तो ये गिवन ट्रायंगल है 90 डिग्री, यहाँ पे कोण है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो 2-3 तरीकों से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया, ठीक है। वे वन पहला वाला तरीका क्या है, तो आप बोलोगे सर एरिया बराबर होगा, एरिया इक्वल होगा इस केस में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2, 1/2 एज इट्स लिखेंगे, बेस कितने आप बोलोगे सर 3 है, और हाइट कितने आप बोलोगे सर, परपेंडिकुलर हाइट मीन्स ये वाले हाइट 4 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, साइन वाला रूल हम लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, ए बी साइन थीटा, ठीक है। एरिया किसके इक्वल होगा, इसका एरिया इस किसके इक्वल होगा 1/2 इंटू एक्स वाई, ये हो आजू बाजू वाले साइड्स का प्रोडक्ट, यानी कि 3 इंटू 4 इंटू और बीच वाला एंगल यानी कि साइन थीटा, यानी कि साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, 1/2 एज इट्स आ जाएगा, और 3 चुके हो गया 12, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये भी आपके क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से भी निकला, ठीक है। हो सकता है वहां पे आपको कुछ इस तरीके से हो, दो साइड्स हो और उसका बीच वाला एंगल, अब ये 90 है तो एंगल वहां पे कुछ और भी हो सकता है ना। तो आप इस तरीके से ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हो। तीसरा हो गया बाय हीरोनस फार्मूला, बाय हीरोनस फार्मूला V3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे हीरोनस फार्मूला से, वो क्या है आप लोग सर S इंटू एस माइनस ए, तो S हम निकालेंगे, S क्या है सेमी पेरीमीटर, 4 3 हो गई 7, 7 5 हो गई 12, यानी कि S कितना है, S है 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6, ठीक है 6, ठीक है। ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। तो करेंगे S इंटू एस यानी कि 6 इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए अब हम ये मानेंगे 6 से 3 गए तो 3, ठीक है, इंटू एस माइनस बी, अब बी क्या है 5, तो 6 में से 5 गया तो 1, इंटू एस माइनस सी, एस माइनस सी, सी के अपोजिट क्या है 4, 6 में से 4 गए तो 2, ठीक है। तो देखो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √36, और √36 का मतलब क्या होता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से भी आपने एरिया निकाला बाय यूजिंग हीरोनस फार्मूला। ये क्या है, ये है बेटा हीरोनस फार्मूला, ये है हीरोनस फार्मूला। आई होप कि आप बेसिक से समझ रहे हो, हर एक चीज क्लियर हो रही है। इतना भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल वेस्ट है, और अगर समझ में आ रहा है तो आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, आल्सो लाइक माय वीडियोस, राइट। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ये जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन इस चीज से रुक जाएगा, कभी नहीं रुक जाएगा, जो आपकी किस्मत में हो मिल जाएगा, मिल के ही रहेगा, ठीक है। तो बाकी अच्छे अच्छे काम करते रहिए और मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए जी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। वैसे मुझे पता चलता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं सीधा इसका आंसर करूंगा 6 8 48 बटे 2 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। लेकिन मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं पढ़ाया है, तो मैं आपको बेगुना परेशान क्यों ही करूंगा, है ना, क्यों ही करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, बाय यूजिंग हीरोनस फार्मूला, सीधा बाय यूजिंग, क्योंकि ये एक स्केलिंग ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको अभी, बाय यूजिंग हीरोनस फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला देखो बेटा, ये जो है ना 10th के स्टूडेंट्स की तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज इतना लिखना नहीं होता एग्जाम में। तो सेमी पेरीमीटर एस निकालेगी, एस क्या होगा, आप लोग सर 8 + 10 + 6, है ना, साइड्स तीनों डिफरेंट साइड से, तो इनको प्लस करेगी डिवाइड बाई 2, तो सेमी पेरीमीटर कितना निकलेगा, 8 तो 10 हो गए 18, 18 तो 6 हो गए 24, 24 बटे 2 हो गए 12, ठीक है, यानी कि सेमी पेरीमीटर हो गया 12। तो अब फार्मूला क्या है, डेल्टा एरिया निकालने के लिए फार्मूला क्या है, आप बोलोगे सर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये है ना बेटा फार्मूला। तो एस इंटू एस, एस क्या मैंने निकाला, एस कितना मैंने निकाला, तो आप बोलोगे सर वो तो है कितना है 12, ठीक है, यानी कि 12 इंटू 12 माइनस ए, यानी कि 12 में से 6 गए तो कितना रह जाएगा 6 इंटू 12 माइनस एस माइनस बी मीन्स 12 माइनस 8, यानी कि वहां पे रहेगी 4 इंटू एस माइनस सी, एस 12 है और सी हमारे पास 10 है, यानी कि यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है, और ऊपर क्या रहेगा बेटा, रूट रहेगा ऊपर, इस तरीके से, ये स्क्वायर रूट है नॉट क्यूब रूट। ओके, तो आगे आप इसको गंदी नजर से देख लो, देखो बेटा 12 और मुझे यहाँ पे 12 दिख रहा है, वो हो गया 12 का स्क्वायर, है ना, 6 दूनी 12 और ये 12, तो हो गया 12 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा, यानी कि एक 12 तो बाहर निकल गया, ठीक है, और ये 4 है, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, यानी कि 2 भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, है ना। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 और ये है 12, 2 बार मल्टीप्लीकेशन में, एक बार और यहाँ पे दूसरी बार, तो मैंने स्क्वायर लिखा है, ठीक है, तो 12 दूनी कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बताइए कोई शक कोई दिक्कत। चलिए एक और क्वेश्चन बना, ये वाला क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। बताइए बताइए, कितना टुच्चे लेवल का क्वेश्चन। अच्छा ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये कुछ भी हो सकती है, ये बाइसेक्टर हो सकता है, ये परपेंडिकुलर हो सकती है, ये कुछ भी, ये मीडियन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आपको सिर्फ और सिर्फ बेस पर ही फोकस करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बेस पर ही फोकस करना है, क्योंकि सपोज ये है हमारे पास ट्रायंगल 1, ये है हमारे पास ट्रायंगल 2, ठीक है, दोनों की हाइट सेम होगी क्योंकि वो यहां से कैलकुलेट होगी, ठीक है ना। अगर मैं यहां से डालू हाइट, ठीक है, इस तरीके से मैंने डाली हाइट, तो ये हाइट मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हाइट, ये जो हाइट है ये इस ट्रायंगल के लिए भी कंसिडर होगी और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी कंसिडर होगी। ये नहीं सोचना कि ये ट्रायंगल तो यहां तक है तो हमने हाइट कहां से ली, यहां बाहर से ली, हाँ बिल्कुल हम लेते हैं, ठीक है ना। कोई ट्रायंगल अगर इस तरीके से, तो अगर ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्रायंगल है, तो बताओ परपेंडिकुलर हाइट आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे तो नहीं बनेगी ना, तो वो ये ऐसे बनेगी ना, तो ये इमेजिनरी लाइन होती है इस तरीके से। तो कंसिडर हम हाइट इसी को करते हैं जो 90 डिग्री एंगल बेस के साथ बनाती होगी। बोलो हाँ या ना, समझ में कुछ आ रहा है, मगज में कुछ आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ, बताइए, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी, ये जो ट्रायंगल है ए बी डी, इसका एरिया हमारे पास गिवन है, इसका एरिया हमारे पास गिवन है, इसका एरिया हमारे पास गिवन है, और कितना है, वो है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका हमने निकालना है, इस एरिया का हमें निकालना है, ठीक है। एक मिनट, तो कैसे निकालना एरिया, बिल्कुल सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो क्या करेंगे, एरिया बेस के रेशियो में डिवाइड होता है, एरिया बेस के रेशियो में डिवाइड होता है। तो अगर 3 यूनिट बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि बेस का रेशियो है ना। तो एरिया देखो भाई साहब, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ए डी सी, ये किस रेशियो में होगा भाई साहब, ये होगा इसमें 3:7 में,
3:7 रेशो में, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी कितना है, वो है 24, वो है 24। तो एडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी कितना होएगा, तो आप बोलोगे से 8×7 = 56, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहीं पे बता सकते थे ये कुछ इस तरीके 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, तो अब आप देख सकते हो कि कितना इजीली ये हो रहा है। चलिए जी एक और क्वेश्चन बताइए। गिवन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हमारे पास गिवन है और हमने निकालना है ट्रायंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमने निकालना है, ABC हमने निकालना है। जस्ट बेस का रेशो हम ले लेंगे, जस्ट बेस का रेशो हम ले लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या है, देखो ADE कितना है, 3 यूनिट, 3 यूनिट। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी कि पूरे बड़े ट्रायंगल का बेस कितना है, 4, 4 तो 3 कितना हो गए, 7, 7 8 हो गए 15, कितना 15, 15 यूनिट भी ले लो, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी अब आप काट सकते हो, 1:, ये आपको इस तरीके से काट के वैल्यू देगा कितना, 1:5, 1:5। अब एक की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो इसकी वैल्यू अब आपको निकालने, तो एक यूनिट अगर बराबर है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बताइए कोई दिक्कत, कोई शक। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, छोटे मोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स में आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। एक होता है हमारा सबसे पहले साइन रूल। हम साइन रूल लगाते, ये जस्ट इनके साइड एंड एंगल का रेशियोज होता है। ये हमें साइड्स भी देता है निकाल के, या हमें एंगल भी देता है निकाल के। जैसे कि एक रूल है हमारे पास A/sin θ। ये A क्या है, ये वर्टेक्स A नहीं है, ये A यहाँ पे साइड है। यहाँ पे मैं BC भी लिख सकता हूँ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तो A/sin A बराबर होता है B/sin B बराबर होता है C/sin C बराबर होता है, यहाँ पे K रख लो, ठीक है। तो इसी तरीके से फॉर फाइंडिंग एंगल्स, साइन A/A, ये साइन A क्या है, ये एंगल है, ये एंगल है, इसका साइन, साइन A/A बराबर होता है साइन B/B बराबर होता है साइन C/C बराबर, इसको भी K रख लो, कोई मसला नहीं है। तो ये साइन रूल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अब आपको पता होना चाहिए। कोसाइन रूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कोसाइन रूल एक रंबाण सा तरीका है। ये हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास दो साइड और उनके बीच वाला एंगल गिवन होता है, तो हम तीसरा साइड निकालते हैं, या फिर हम एंगल भी निकालते हैं। अगर हमारे पास तीनों की तीनों साइड्स गिवन है, हमें कोई पर्टिकुलर एंगल निकालना है, तो उस केस में भी हम कोसाइन रूल लगा सकते हैं। और अगर दो साइड्स गिवन होंगे, उनके बीच वाला एंगल गिवन होगा, और तीसरा साइड हमने निकालना है, तो उसमें भी हम कोसाइन रूल लगा सकते हैं। जैसे कि एरिया में मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास ये साइड और ये साइड गिवन है, तो आप क्या करते हो, इन दो साइड्स का प्रोडक्ट करते हो, इनटू करते हो साइन थीटा, डिवाइड करते हो 2 से। लेकिन इस केस में भी वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, तो कोसाइन रूल हम यूज करते हैं। बेसिकली ये एक ही फार्मूला है, आप इसी को याद रख लो, बाकी कुछ भी नहीं करना। ये वाला फार्मूला, सेकंड वाला फार्मूला, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली अगर आपको ये वाला साइड निकालना है, अगर आपको ये वाला साइड निकालना है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस साइड के अपोजिट वाले एंगल को टारगेट करना है, ठीक है। तो वहां पे लिखना है cos थीटा, लिखा ये ऐसे cos थीटा, आपने अब बोलोगे हाँ जी, वो बराबर होगा किसके बराबर, इस थीटा, ये जो थीटा है ना, इसके आजू बाजू साइड क्या है, ये वाला और ये वाला, उनके आजू बाजू स्क्वायर्स के साइड्स का सम, ठीक है। यानी कि साइड्स का स्क्वायर करेगी, यानी कि इसका स्क्वायर करेगी मैंने ये क्या, इसका स्क्वायर करेगी मैंने ये क्या, उनका करेगी सम, उनको प्लस करेगी, और माइनस करेगी ये वाला साइड का स्क्वायर। ये तो हमें वैसे निकालना है ना, लेकिन हम इसको एज इट्स लिखते हैं, ठीक है। और डिवाइड करते 2BC, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट का डबल,
ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है भाई साहब। और ये जो फार्मूला है, इससे ये वाला मैंने खोल के लिखा है और कुछ नहीं है। यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने कुछ इस तरीके से लिखी है, ये यही उल्टा है और कुछ नहीं है। अब आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको साइड निकालना होगा कोई भी साइड, तो आप ए से निकालोगे, और कोई एंगल निकालना होगा तो आप डायरेक्ट फार्मूला ए से लगाओगे, बात खत्म, बात खत्म। बात खत्म, दुकान बंद। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, बताइए। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके दे दीजिए, ठीक है। तो मैं करूँगा बाय कोसाइन रूल, बाय कोसाइन रूल, बाय कोसाइन रूल। तो साइड मुझे निकालना है, क्या निकालना बेटा, साइड निकालना मुझे, ये वाला साइड, ठीक है, ये वाला साइड मैंने निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला आपको cos थीटा, cos थीटा बराबर होगा, ठीक है, आजू बाजू साइड्स की स्क्वायर्स का सम, यानी कि आजू बाजू इस थीटा की आजू बाजू साइड कौन सा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 3 का स्क्वायर और प्लस करोगे 4 का स्क्वायर, और माइनस जो मुझे निकालना है उसका स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है ना, इतना। और cos थीटा कितना है, वो है cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री बराबर, cos 90 डिग्री बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 16, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हमने निकालना है, ये तो हमने निकालना है, डिवाइडेड बाय 2 3 जार 6, 6 4 जार 24, 24, राइट। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 0, इज इक्वल टू 0 इंटू 24, ये तो 0 बन जाएगा, इज इक्वल टू वो कितना आ जाएगा, 9 तो 16 कितने हो गए 25, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, यानी कि मैं रूट लेता हूं दोनों साइडों से, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, सो x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। देखा कितना इजीली निकल गया, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन से आपको लंबा दिखा होगा, अदरवाइज आपकी स्पीड अगर ठीक है, एक्यूरेसी ठीक है, तो इतना कैलकुलेट नहीं करना था, जस्ट यहीं पे वैल्यूज रखनी थी और जस्ट इसको यहीं पे सॉल्व करना था, एक ही झटके में हो जाता है ना बेटा। तो बाकी इसका मैं डायरेक्ट पहले ही कह सकता था कि ये 5 सेंटीमीटर है बाय यूजिंग पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, क्योंकि मुझे पता है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, आपको पता नहीं है, तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होती है, तो वो मैं आपको आगे आगे करूंगा, ठीक है। तो चलिए जी एक और प्रॉपर्टी समझते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी पढ़ रहा होगा, भारी पढ़ रहा होगा मुझसे पढ़ना, लेकिन कोई नहीं, एक बारी पढ़ोगे जिंदगी में फिर कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जहां पे क्वांट्स पूछा जाता हो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 है हमारे पास, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, कहता है किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम जो होगा वो तीसरे साइड से ज्यादा होगा, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल होगा, कोई भी ट्रायंगल होगा, उसके कोई भी दो साइड्स हम उठाएंगे, वो छोटी साइड्स हो सकते हैं, वो बड़े साइड्स हो सकते हैं, तो उन दोनों को अगर हम सम करेंगे, वो तीसरे वाले साइड से बड़े होंगे, वो तीसरे वाले साइड से बड़ा होगा, और जो तीसरा साइड होगा वो बाकी दो साइड्स के डिफरेंस से बड़ा होगा, वो डिफरेंस से बड़ा होगा, ठीक है। समझ में आया कुछ, मगज में आया कुछ है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इस ट्रायंगल को अगर गंदी नजर से देखता हूँ तो मैं ये साइड मान लेता हूँ सी, ये साइड में मान लेता हूँ ए, और ये साइड में मान लेता हूँ बी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी बड़ा होगा, यानी कि ये वाला साइड, ये वाला साइड, इन दोनों का एड जो होगा वो बड़ा होगा सी से, ठीक है। इसी तरीके से बी प्लस सी बड़ा होगा ए से, सी प्लस ए बड़ा होगा बी से, लेकिन इनका डिफरेंस छोटा होना चाहिए तीसरे साइड से, ठीक है। यानी कि ए और बी का डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा, डिफरेंस फॉर एग्जांपल ये 8 होगा, फॉर एग्जांपल ये 6 होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस तो 2 है, 8 में से 6 गए या 6 में से 8 गए, मॉड हम लगाते हैं इसमें, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव में डिफरेंस लेते हैं एट द एंड। तो दो यहाँ पे डिफरेंस है, यानी कि ये जो साइड होगा ये 2 से ज्यादा हो सकता है, दो नहीं हो सकता और 2 से कम भी नहीं हो सकता है ना। तो चलिए जी, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड, कोई भी दो साइड्स का डिफरेंस
ले लेंगे, कोई भी दो साइड्स का डिफरेंस ले लेंगे, वो छोटा होगा तीसरे साइड से। ये है बेसिक फंडा ट्राइंगल का। अब क्वेश्चन कैसे बनाया था एसएससी ने, ये देखो, देखो बेटा, कैसे क्वेश्चन बताया था। कहता है द लेंथ ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स इन सेंटीमीटर आर गिवन इन ईच ऑफ द 4 केसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट सुटेबल टू बी 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। कहता है कौन सा यहाँ पे, कौन से मतलब ट्रायंगल की 3 साइड से, 1 2 3 साइड, 1 2 3 साइड, 1 2 3 साइड, 1 2 3 साइड, है ना। तो कौन से साइड से यहाँ पे एक ट्रायंगल को फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। कौन से दो साइड्स ट्रायंगल की फॉर्म को, ट्रायंगल नहीं बना सकते, ठीक है। तो अगर हम ले लेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए, क्योंकि ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। ऑप्शन ए अगर हम देखेंगे, देखो भाई साहब, कोई भी दो साइड्स का सम तीसरे साइड से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, 2 से 3 हो गए 5, 5 4 से ज्यादा है, और डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होना चाहिए। तो कोई भी दो साइड्स में अगर 4 और 3 ले लूंगा, 4 और 3 ले लूंगा, डिफरेंस 1 है, तो ये तीसरे साइड इस साइड से तो कम है, हाँ जी। तो ये फॉर्म हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से ऑप्शन सेकंड में अगर ले लोगे, ऑप्शन सेकंड, तो इसमें क्या है, आप बोलोगे सर 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। अगर मैं सम निकालोगे दोनों का, ठीक है, 5 तो 2 होगी 7, क्या ये 3 से बड़ा है, हाँ जी। तो 5 में से 3 गई तो डिफरेंस 3 है, लेकिन डिफरेंस से, लेकिन जो डिफरेंस होगा उससे तो बड़ा होना चाहिए तीसरा साइड। तो यानी कि ये तो 3 के इक्वल है, इनका डिफरेंस तो 3 है ना। कोई भी दो साइड पकड़ लो, जैसे कि ये है, 2 से 3 हो गए 5, सम बड़ा होना चाहिए किससे, तीसरे साइड से, और डिफरेंस छोटा होना चाहिए तीसरे साइड से। यहां पे 2 और 3 का डिफरेंस तो 1 है, लेकिन सम तो 5 है, तो 5 5 से बड़ा नहीं, डिफरेंस तो 5 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई, लेकिन सम तो 5 से बड़ा होना चाहिए ना, ये तो 5 के इक्वल है। यानी कि यहाँ पे एक ही ऐसे यहाँ पे डायमेंशन है हमें ट्रायंगल के, लाइन सेगमेंट जहां से ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता है, वो है ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यानी कि ए के केस में पॉसिबल है, ट्रायंगल बनना पॉसिबल है, बिल्कुल है। बी के केस में पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और सी के केस में चेक करो जरा, 4 तो 5 हो गए, 2 तो 5 हो गए 7, जी हाँ 4 से बड़ा है, 5 में से 2 गए तो रह गया 3, जी हाँ 4 से छोटा है, तो इसमें भी पॉसिबल है। तीसरे केस में भी पॉसिबल है, तीसरे केस में भी पॉसिबल है। और चौथा केस है हमारे पास क्या है, 4 तो 3 4 5, तो कोई भी दो साइड्स ले लो, 4 3 हो गए 7, जी हाँ 7 5 से बड़ा है, और 3 में से 4 गए या 4 में से 3 गया तो 1, जी हाँ 5 से छोटा है, ठीक है। यानी कि डिफरेंस कम होना चाहिए तीसरे साइड से, कम ज्यादा होना चाहिए तीसरे साइड से, तो ये भी पॉसिबल बिल्कुल है। भाई साहब, आपको कुछ पढ़ भी रहा है कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूं, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए एक और नगमा आपके हाजिर, आपकी खिदमत में हाजिर यूं रहा। तो बताइए, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ थर्ड साइड आर पॉसिबल वायर लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज एन इंटीजर। तो कहता है एक ट्रायंगल है, उसकी डायमेंशन है कुछ इस तरीके से, 13 है, 5 है, और कोई सपोज x सेंटीमीटर है। तो कहता है इसके इंटीजर वैल्यूज कितने पॉसिबल, इंटीजर मतलब डेसिमल नहीं, इंटीजर वैल्यूज, जैसे कि 1 2 3 4, ये हो गए इंटीजर वैल्यूज। 1.2 1.3 1.99 वो इंटीजर वैल्यू नहीं होते, बात आई समझ। तो इसके पॉसिबल वैल्यूज क्या है, तो मैंने आपको अभी बताया, क्या मैंने बताया कि जो तीसरा साइड है वो उनके सम से छोटा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इस x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू क्या आ सकती है, बोलोगे सर इन दोनों के सम से कम ये होना चाहिए, ठीक है। 5 3 हो गए 18, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर वैल्यू 17 होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि ओवरऑल वैल्यू हम बताएंगे 17 पॉइंट समथिंग 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 होनी चाहिए, 18 से कम लफ्जिया होनी चाहिए, है ना। लेकिन इंटीजर वैल्यू हमने बतानी, तो इस x की वैल्यू यानी कि थर्ड साइड की वैल्यू 17 हो सकती है मैक्सिमम, और मिनिमम कितनी हो सकती है, डिफरेंस से ज्यादा, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस, यानी कि 13 + 5 कितना होता है, 18, 18 होता है, 18 से कम होना चाहिए, 18 से कम होना चाहिए, है ना। और मिनिमम क्या होना चाहिए, आप बोलोगे सर 13 - 5 वो कितना होता है, 13 में से 5 गई तो 8, 8 से तो ज्यादा होना चाहिए,
8 से ये ज्यादा हो, यहाँ पे मिनिमम छोटा होना चाहिए और 8 से ये बड़ा होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू की कितनी होगी इसकी, आप लोग सर 9, कितनी होगी 9। यानी कि इस x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है, अब आपको मैं डायरेक्ट लिखा होगा 17 में से 9 गए तो, ठीक है 17 में से 9 गए तो कितने रह गए 8, 8 1 हो गए 9, ठीक है 17 में से 9, 17 में से 9 गए 8, 8 1 हो गए 9, हाँ जी 9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब बोलोगे सर कैसे आपने निकाला, देखो भाई साहब 9, हाँ जी ये भी लेना है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि ये वैल्यूज x के हो सकते हैं, यानी कि तीसरे साइड की ये पॉसिबल वैल्यूज है, मिनिमम 9 एंड मैक्सिमम 17। तो ये कितने इंटीजर वैल्यूज हो गए, जरा मुझे काउंट करके दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9, ठीक है 9 वैल्यूज, 9 इंटीजर वैल्यूज। तो आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को बना लेना, ठीक है। तो क्या करना होता है यहाँ पे, जस्ट इनका डिफरेंस निकालना होता है और ऐड करना होता है 1, ठीक है। या फिर यहाँ पे अब आप अगर करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस और माइनस करना है 1, यहाँ माइनस करेंगे 1, 18 माइनस 8 कितना होता है 10, 10 माइनस 1, और यहाँ पे अगर दोनों इंक्लूड करने हैं, क्योंकि 9 और 17 दोनों इंक्लूड कर रहे हैं हम, तो इसलिए हम करेंगे 17 माइनस 9 प्लस 1, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ, मगज में आ रहा है कुछ, चलिए जी। How many triangles can be formed by taking any tree from the four line segments of length 2 centimeter, 3 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter? तो कहता है यहाँ पे कितने ट्रायंगल हम बना सकते हैं इन लाइन सेगमेंट्स को लेकर, ठीक है। देखो भाई साहब, देखो हमारे पास लाइन्स क्या है 2, 3, 5 और क्या है हमारे पास 6। देखो इनसे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, इनसे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, इन तीन से फिर किस किस से बन सकता है, 2 3 3 5 6, हाँ 2 5 6 एंड 3 5 6 से बन सकता है, ठीक है। तो ट्रायंगल एक तो बन सकता है किससे 2 5 6 से बन सकता है, और दूसरा कंडीशन है हम ट्रायंगल बना सकते हैं 3 5 6, तो इन्हीं से हम ट्रायंगल बना सकते हैं। 2 3 5 से ट्रायंगल नहीं बनेगा एंड 2 3 6 से भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्यों, देखो भाई साहब 2 3 5 से अगर आप ट्रायंगल बनाने बैठोगे 2 3 हो गए 5, ये तो तीसरी साइड की इक्वल है, यानी कि ये तो तीसरी साइड से ज्यादा होनी चाहिए दो साइड्स का सम है। समझ में आ रहा है कुछ, मगज में आ रहा है कुछ, बताइए। चलिए जी, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल है, कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म बाय टेकिंग एनी थ्री फ्रॉम द फोर लाइन सेगमेंट्स ऑफ लेंथ्स 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो कितने बन रहे, दो बन रहे, कितने, दो बन रहे, कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं, और कोई मत बन रहा है, दो ही बन रहे हैं वैसे, है ना। चलिए जी, हम्म 2 5 6 3 5 6, 2 3 5 नहीं बनेगा, 2 3 6 नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, ये वाला कहता है इन ए ट्रायंगल इफ द मेजर्स ऑफ टू साइड्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर देन द थर्ड साइड कैन बी। कहता है अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है उसके मेजर है 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, देखो 5 सेंटीमीटर भी है 8 सेंटीमीटर भी है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू थर्ड साइड, जो हमारे पास थर्ड साइड है ना बेटा, ये हमारे पास है सपोज एक्स और ये हमारे पास थर्ड साइड है, क्या है थर्ड साइड है। तो ये थर्ड साइड एंगल, ये थर्ड साइड ट्रायंगल का होगा। तो इसमें मैक्सिमम क्या हो सकता है, इसका मैक्सिमम हो सकता है 8 तो 5 हो गई 13, 13 यानी कि 13 से छोटा होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू हमें लेना है, 13 से छोटा होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर। और अगर हम देखेंगे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस से ज्यादा, 8 में से 5 गए तो 3, 3 से ज्यादा यानी कि 4 सेंटीमीटर, मिनिमम 4 सेंटीमीटर, ये तो इंटीजर वैल्यूज है, क्या है इंटीजर वैल्यूज है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड करने हैं, ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड करने हैं।
तो हम ऑप्शन की तरफ देख सकते हैं कि कौन सा थर्ड साइड हो सकता है। 14 हो सकता है ना, मिनिमम 4 मैक्सिमम 12 होना चाहिए। 14 तो 12 से ज्यादा है नहीं हो सकता है। मिनिमम तो 4 है तो 2 कहां से आ गया, मिनिमम तो 4 है तो 3 कहां से आ गया। जी हाँ, मिनिमम 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर पॉसिबल है। तो थर्ड साइड कैन बी 4 सेंटीमीटर। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपने कॉन्सेप्ट को समझा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टयूज ट्रायंगल, सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा विद ऑसम लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ऑसम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।